नमस्कार साथियों, आज हम एक नई प्रैक्टिस के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मुख्य रूप से इस प्रैक्टिस में चट्टान या स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए WM डेविस, सी जे हट्टन, बी GK गिलबर्ट और डी JW पावेल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जे हट्टन। कौन? जे हट्टन। क्या होगा सही आंसर? जे हट्टन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमेरेट, सेल, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। कांग्लोमेरेट में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, सेल में भी जीवाश्म पाए जाते हैं और बलुआ पत्थर में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? ए क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर। संगमरइस लिख रखा है, ये संगमरमर है। बी सैल, स्लेट, चूना पत्थर। सी सरपेंटाइन, नीस, सिस्ट। डी ग्रेवो, बेसाल्ट और रायोलाइट। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सैल, स्लेट और चूना पत्थर, क्योंकि सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। स्लेट चूना पत्थर से क्या बनता है हमारा? सॉरी, इसका सही उत्तर होगा सी सरपेंटाइन, नीस और सिस्ट, क्योंकि आग्नेय चट्टानों से सेलों का रूपांतरण पूछा है। सरपेंटाइन, नीस और सिस्ट। ग्रेब्बो से सरपेंटाइन, ग्रेनाइट से नीस, सेल से सिस्ट, ये सभी बनते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जीवाश्म शेष वनस्पति अवशेष तथा जीवाशेष वनस्पति अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवाशेष किस में पाए जाते हैं? पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, परिवर्तित चट्टानों में या आग्नेय चट्टानों में? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा हमारा बी परतदार चट्टानों में जीवाशेष पाए जाते हैं। किसमें? परतदार चट्टानों में। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय में, कायांतरित में, अवसादी में या पातालीय में? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा अवसादी चट्टानों में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? क्या कहलाता है? लावा, मैग्मा, पातालीय या मध्यवर्ती? तो देखिए, भूगर्भ के जो अंदर पिघला हुआ मैग्मा पदार्थ हो जाए उसको हम कहते हैं मैग्मा। जब यही पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं लावा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी मैग्मा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फेयर की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं में से किस में पाई जाती हैं? अर्ध तरल चट्टानें, ठोस चट्टानें, परतों के रूप में ठोस चट्टानें, तरल चट्टानें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध तरल चट्टानों के रूप में दुर्बलता मंडल की चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा हमारा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन सी नहीं है? स्लेट सेल से बनती है, कायांतरित है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से बनती है, कायांतरित है। ग्रेनाइट अपने आप में आग्नेय चट्टान है, मूल चट्टानों की श्रेणी में आती है। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का सही होगा। क्या? ग्रेनाइट। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके ऑप्शन भी अलग ही देखने को मिल रहे होंगे। क्या कहलाता है? कायांतरण, निर्जलीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, दृढ़ीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा दृढ़ीकरण। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा हमारा बी। क्या? दृढ़ीकरण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? संगमरमर कायांतरित है, शिस्ट कायांतरित है, ग्रेफाइट कायांतरित है, जबकि बेसाल्ट जो कि ऑप्शन नंबर डी है 10 का सही आंसर होगा। ये आग्नेय चट्टान है और अपने आप में एक मूल चट्टानों की श्रेणी में आती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, बेसाल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेट बलुआ पत्थर, क्या सही है? लगता है पहला ही गलत है। सेल से स्लेट बनता है, सिस्ट लिख रहा है। संगमरमर चूना पत्थर सही है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए स्लेट बलुआ पत्थर, यही ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत है 11 के प्रश्न का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखने में शायद पूरा ना आ पा रहा हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथमीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है। इसका कहने का मतलब है इसमें लघुगणकीय मापक्रम है ये, अगर परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि होगी तो आयाम के लिए 10 के गुणांक में निरूपित किया जाएगा। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ए केवल 1। क्या? रिक्टर स्केल पर एक लघुगणकीय लॉगरिथमीय मापक्रम है तथा इसके पर फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, नहीं दिख रहा हो तो इसे देख सकते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 13, बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दक्षिणी फ्लोरिडा, नंबर 2 पुर्टो रिको लिखा हुआ है, प्यूर्टो रिको है। नंबर 3 हवाई द्वीप समूह, ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे आप ए बना लें। 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। कहाँ कहाँ? बरमुडा ट्रायंगल, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 14, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? ए चिली में, बी जापान में, सी फिलीपींस में या डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा डी, कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकास होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चट्टानों का वलन उपरोक्त कथनों में से भूकंप के कारण कौन से हैं? ऊपर हमारे कारण दे रखे हैं, कौन कौन से कारण हैं पूछा गया है। तो इसमें 1, 2 और 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऑप्शन बना लेंगे हम, 3 और 4, 1 और 3। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारा प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सही। तो देखिए, इसमें हमने 2 ऑप्शन और ऐड किए हैं, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4, सभी सही हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में आपका दिया गया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ए अमेजन, बी मिसौरी, सी सेंट लॉरेंस या डी जाम्बेजी नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, किस पर है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। 2 भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। 3 भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। नंबर 4 रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 और 4 या 1 और 3। प्रश्न नंबर 17, इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, 2, 3 और 4। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर इसका होगा हमारा बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, एक ऑप्शन इसमें छुप जा रहा है सभी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैग्मा द्रव, ठोस एवं गैस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए। 2 जिन जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैस है। जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैस है। नंबर 3 बेसाल्टिक मैग्मा सिलिक मैग्मा से अधिक
गर्म होता है। नंबर 4, परतदार चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक के बीच क्षैतिज हॉरिजेंटल स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1, 2 और 3 सही हैं। चौथा इसमें सही नहीं है। एक प्रश्न 17 की एक बार व्याख्या फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसमें है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1, 2 और 3 सही होगा रिक्टर स्केल परिणाम से। नहीं, ये चौथा सही नहीं है। थोड़ा सा इसमें डाउट था, हमने गलत बता दिया, इसको सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 का ए सही होगा, 1, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का डी 1, 2, 3 और 4 सभी प्रश्न इसके सही हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। इसका सही उत्तर होगा हमारा 20 का ए, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट किस में कायांतरित होता है? चूना पत्थर में, बी ऑब्सीडियन में, ऑब्सीडियन से, सी बलुआ पत्थर से, डी सेल से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 21 का सी, बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट किससे रूपांतरित होता है? बलुआ पत्थर से। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा होगा, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए अपसल्कन अपदलन, आसफाल अपदलन, परतदार अपरदन, रिल अपरदन, ये अर्दन लिखा हुआ है, अपरदन है, थोड़ा देख लेंगे। अवनालिका अपरदन, बी परतदार अपरदन होता है पहले, आसफाल अपरदन होता है, फिर अवनालिका अपरदन होता है, फिर रिल अपरदन होता है। सी रिल अपरदन पहले होता है, अवनालिका अपरदन होता है, फिर परतदार अपरदन होता है, फिर आसफाल अपरदन होता है। डी अवनालिका अपरदन, रेल अपरदन, परतदार अपरदन या आसफाल अपरदन। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसकी एक क्रम कौन सा सही है? सबसे पहले कौन सा होता है और उसके बाद कौन सा होता है? तो सबसे पहला ही इसमें सही आसफाल अपरदन होता है, फिर परतदार अपरदन होता है, फिर रेल अपरदन होता है, फिर अवनालिका अपरदन होता है। ये इसका एक प्रोसेस है जो सही तरीके से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? चाड, बी मालवी, सी विक्टोरिया, डी जाम्बेजी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, युगांडा और तंजानिया में कौन सी बनाती है? विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? ए. जेम्स जीन्स, बी. एच. आल्वेन, सी. एफ. होयल, डी. ओ. स्मिथ। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 24 का डी. ओ. स्मिथ। स्मिथ ने जो सुझाव दिया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो गैस और धूल कणों से हुई है। ए. ओटो स्मिथ है इसका नाम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दे रखा है, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। ए. माउंट रेनियर, एटना, पेरिकुटिन, टाल। एक तरफ देश हैं इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, यूएसए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार मिलान कर लीजिए। मिलान में आप देखेंगे ये माउंट रेनियर है, कहाँ पाया जाएगा? ये आपका यूएसए में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? माउंट रेनियर को यूएसए से मिलाओ। पहले का चौथा कहाँ दे रखा है? 3 ऑप्शन में दे रखा है, पहले का चौथा। अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एटना को मिलाएंगे हम कहाँ पर? माउंट एटना ये मिलेगा आपका इटली में। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिकुटिन को हम किससे मिलाएंगे? पेरिकुटिन को हम मिलाएंगे मैक्सिको, और टाल आपका मिलेगा फिलीपींस में जाकर। फिर ठीक, क्या सही है? एक बार फिर देख लेते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे हमारा ऑप्शन बनेगा पहले का चौथा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। मिल रहा है कहीं? पहले का चौथा सभी जगह मिल रहा है। दूसरे का पहला यहाँ मिल रहा है, और तीसरे का दूसरा ये भी यहाँ मिल रहा है, और चौथे का तीसरा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमें 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गलत दे रखा है। इसमें से यहाँ इसको हटा देंगे, आप इसको 3 कर लेंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जगह 4 दे रखा है जो कि गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बनेगा 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ कहाँ पर है? अलास्का में है, बी. हवाई द्वीप में है, सी. इटली में है, डी. जापान में है। तो इसका सही उत्तर होगा मोना लोआ बी. हवाई द्वीप में है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। मृतक घाटी जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असमान गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका मृत घाटी जानी जाती है अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए। 27 का बी, सॉरी 27 का ए पर दे रखा है उष्णता। 27 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा
28 नंबर, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान? क्या सेल्वा कहलाता है, बी पंपास कहलाता है, सी प्रेयरी कहलाता है, डी स्टेपीज कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी पंपास। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 28 से बाद में 29 आएगा। ठीक, टेलर घाटी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है टेलर घाटी? देखेंगे, ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अंटार्कटिका में, सी कनाडा में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी 29 का सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहाँ पर है? आटाकामा, कालाहारी, कोलोराडो या थार मरुस्थल? पूछा है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल किसका? दक्षिणी एशिया का। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। किसका? दक्षिणी एशिया का। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा आपका डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या ब्राज़ील में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ये आपका मिलेगा रूस में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 31 का सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 32 प्रश्न, सॉरी ऑप्शन इसमें थोड़ा गलत हो गया। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में यस, रूस में नहीं, ब्राज़ील में नहीं। तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ये गर्म जल के सोते होते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, शायद ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या तुर्की में? तो इसका सही प्रश्न उत्तर होगा मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं, क्या हमारा कोई और प्रश्न शेष बचा है या नहीं। आशा करते हैं प्रश्न ये आखिरी होगा, फिर भी देख लेते हैं। अभी ये प्रश्न शेष है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं? ए समान वायु दाब रेखाएं, बी समान तापमान रेखाएं, सी समान लवणता रेखाएं या डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोगोनिक रेखाएं। इस प्रकार से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे फिर इसी तरीके से हम अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।